दो लोगों की एक ही चीज के बारे में परसेप्शन डिफरेंट क्यों होती है? क्या हमारी परसेप्शन हमेशा एक्यूरेट होती है? आज हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। परसेप्शन है क्या, कैसे डेवलप की जा सकती है या कैसे इंप्रूव की जा सकती है? बिकॉज परसेप्शन इज द रियलिटी and we are driven by our perception. No matter our perception is right or wrong, but our behavior depends on our perception. ये क्वेश्चन शायद आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये अहमियत का हामिल है। जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस, वो अपने बारे में आपकी परसेप्शन को डेवलप करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। और इसी तरह से मार्केटर्स, कंट्री एग्जेक्टिव्स, सेलिब्रिटीज, ये सब लोग अपने बारे में, अपनी कंट्री के बारे में या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में परसेप्शन को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसलिए परसेप्शन को जानना और परसेप्शन को इम्प्रूव करना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Perception is how we organize and interpret our sensory impression to give meaning to the environment. परसेप्शन प्रोसेस को समझने के लिए हमें 3 ब्रॉड फैक्टर्स को जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1 फैक्टर इज द परसीवर। इफ आई एम परसीविंग, सो अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ इज इंपॉर्टेंट। नंबर 2 इज परसीविंग और द टारगेट। जिस चीज को परसीव कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर 3 इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। आप किस जगह और किस टाइम परसीव कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। So to start with the perceiver, अगर I am the perceiver, तो मेरा attitude, मेरे emotions, मेरी expectations, मेरे motives, मेरा knowledge, मेरी information, ये सब अहमियत की हामिल है। और collectively we call it the frame of reference और frame of mind। इसलिए एक इंसान की बजाते खुद अपनी characteristics को जानना भी जरूरी है। या हम अगर ये चाह रहे हैं कि someone who's the perceiver, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें कि वो चीजों को कैसे परसीव करेगा। अगर किसी एक चीज के बारे में मेरे पास शायद लिमिटेड इंफॉर्मेशन है या इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, तो मैं उसको उसी तरह से ही परसीव करूंगा अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव इन माय माइंड। या अगर मेरा किसी चीज के साथ एक्सपीरियंस बेहतर नहीं रहा, या शायद उससे मिलती जुलती चीजों के बारे में मेरा एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, तो मेरी परसेप्शन भी वैसी ही होगी। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज द परसीविंग, जिसको हम टारगेट भी बोलते हैं। अब किसी शख्स की अपीयरेंस, हिज साउंड, हिज बिहेवियर, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। कोई इंसान कैसे बात करता है, कैसा दिखता है, ये सब चीजें उसके बारे में परसेप्शन बनाने में अमल अंदाज होती हैं। और जो लोग इस हकीकत को समझते हैं वो अपने बारे में बनने वाली परसेप्शन को मैनेज करते हैं, जिसको टेक्निकली हम इंप्रेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। और इसका अमली सबूत आपने इंटरव्यू प्रोसेस में देखा है कि जो लोग बेहतर तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो अपना एक अच्छा इंप्रेशन बना लेते हैं। और इसलिए बहुत से एम्प्लॉयर्स ने एक प्रोबेशनरी पीरियड रखा होता है कि हो सकता है कि इस बंदे ने एक फेक इमेज पोर्ट्रे किया है और हमारी परसेप्शन तो इसके बारे में अच्छी है, लेकिन लेट्स टेक हिम फॉर अराउंड 3 months अलोंग, और अब हम देखते हैं कि जो इंप्रेशन इसका बना है वो वाकई ये वैसा ही है या नहीं। The third most important element is the context or the situation. हो सकता है कि एक इंसान जिसके बारे में मेरी परसेप्शन बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अगर उसको किसी और टाइम पर देखूं, रात के 3 बजे अगर कोई शख्स मुझे कहीं पर नजर आए, तो मेरा ख्याल है कि मेरी परसेप्शन उसके बारे में डिफरेंट होगी। और इसी तरह से अगर तो किसी शख्स को मैं किसी नामुनासिब जगह पर देखूं, तो मेरी परसेप्शन उसके बारे में चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं भी वही हूं और शायद वो शख्स भी वही है। सो व्हाट्स द डिफरेंस? The difference is of the time and the space. Perception as a topic, attribution theory के बिना मुकम्मल नहीं हो सकता। Attribution theory help us to understand the behavior. It help us to understand the perception we assign or attribute to a given behavior. हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, हमारी परसेप्शन चीज़ों के बारे में सही है या नहीं है, उसके लिए एट्रीब्यूशन थ्योरी के 3 एलिमेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है।
And these elements include consistency, consensus and distinctiveness. Consistency means कि जो इंसान जिसको हम परसीव कर रहे हैं क्या वो कंसिस्टेंटली वो बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है. कंसेंसस मींस कि तमाम लोग क्या वैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं. एंड डिस्टिंक्टिवनेस मींस कि क्या उस शख्स का बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट है या सेम है. मेरा एम्प्लॉय या मेरा सबऑर्डिनेट अगर तो टास्क कंप्लीट नहीं कर सका ऑन टाइम, so should I perceive him as an incompetent worker or underperforming worker? यकीनन नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंसिस्टेंसी का एलिमेंट मिसिंग है. अगर वो कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड सही परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं हक बजानी हूँ कि मैं ये समझूं कि इज अ लाउजी वर्कर. एंड सेकंड वन इज कंसेंसस. अगर कोई भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो उस अकेले शख्स को इनकॉम्पिटेंट समझना यकीनन नामुनासिब है. And the third one is distinctiveness. Does he blow off commitment in different situations? अगर तो कोई शख्स किसी शख्स के साथ डिसिप्लिनरी इश्यूज है, अगर कोई शख्स टीम ओरिएंटेड नहीं है या टीम वर्क में किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करता, तो फिर मैं ये समझ सकता हूँ कि he is incompetent and he could not perform well because of himself. We use different shortcuts to interpret our environment or to make our judgment. The reason is we have limited resources in terms of time, in terms of energy. और इसलिए हमें कुछ shortcuts use करने पड़ते हैं. Reason being it's humanly impossible to collect all the information associated with an individual, with an object, with organization or with anything. इसलिए हम कुछ शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं टू परसीव थिंग्स और टू जज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और इवेंट और व्हाटएवर इट इज. एंड दीज शॉर्टकट्स इंक्लूड द स्टीरियोटाइपिंग, selective perception, halo effect, recency effect and contrast effect. Selective perception. I'm going to be very selective about my perception. The reason is I have a limited capacity. The capacity in terms of my profile or my characteristic. My knowledge, my information or my interest are going to bias me towards making a perception. For example, अगर किसी मार्केटर को ये चांस मिले कि कहीं पर वो HR या फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इवन बिजनेस रिसर्च एज अ कोर्स टीच करे, तो यकीनन उसके माइंड में ज़्यादा एग्जाम्पल्स अपनी फील्ड की ही आएंगी. और इसी तरह से अगर किसी पॉलिसमैन को कहीं पर इंटरव्यू पैनल में बिठा दिया जाए तो ही इज गोइंग टू बी लिटिल स्केप्टिकल एंड ही इज गोइंग टू लुक एट द फ्लिप साइड ऑफ एवरी इंडिविजुअल. द रीजन इज हिज प्रोफाइल. Second one is recency effect. Recent performances are going to be pop-up. अगर मैं मैनेजर हूँ तो I'm going to consider the recent or the last performance of my employee. इसलिए smart employees are very careful in the performance appraisal system and they are not going to show any lousy behavior in the ending months. Reason being कि उनको recency effect का अंदाजा है. And then we have the halo effect. Halo effect is about when I'm going to make my judgment based on single characteristic. And that characteristics can be intelligence or the social nature or maybe the personality. जो शख्स मुझे बहुत ही अपील करे and I'm the part of the interview panel, तो शायद मैं उसको सिलेक्ट करना पसंद करूँगा. लेकिन मेरी इंटरव्यू पैनल की डिमांड तो यही है कि I should evaluate the person based on his knowledge about the job, what he's going to do, rather his personality. हाँ, personality एक फैक्टर कुछ उस जॉब में हो सकता है जहाँ पर पर्सनैलिटी और अपीलिंग पर्सनैलिटी की जरूरत है, जैसे पब्लिक डीलिंग ऑफिसर. Then we have the contrast effect. And contrast effect means कि I'm going to evaluate the person in comparison of others. किसी एक शख्स की परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी रही और किसी दूसरे शख्स की जो उसके बाद है उसकी परफॉर्मेंस मार्जिनली बेटर है, लेकिन मुझे ऐसे लगेगा कि इसकी परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी थी.
तो इस वजह से अमूमन इवैल्यूएशन प्रोसेसेस, चाहे वो परफॉर्मेंस अप्रेजल हो या इंटरव्यू प्रोसेस हो, वहां पर एक यार्डस्टिक, एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाता है जिस पर आपने लोगों को वैल्यूएट करना पड़ता है, ताकि हम ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करें रादर इन कंपैरिजन ऑफ ईच अदर. The last one is stereotyping. And stereotyping means you are going to make perception based on the group the individual belongs to. कोई भी ग्रुप हो सकता है. That can be a racial stereotyping or the gender stereotyping. Gender stereotyping means हम मेल और फीमेल के साथ बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएट कर देते हैं. एक परसेप्शन है कि फीमेल्स आर नॉट वेरी गुड इन डिसीजन मेकिंग. लेकिन इज दैट सो? यकीनन ऐसा नहीं है. हर फीमेल शायद डिसीजन मेकिंग में वीक नहीं होती, लेकिन इस तरह की परसेप्शन बना लेना यकीनन इट्स रॉन्ग.